हेलो नमस्कार, मैं समीउल्लाह आपके सामने एक बार फिर से आ गया हूँ इतिहास का क्वेश्चन लेकर। इतिहास का लेसन नंबर 8 का क्वेश्चन होगा ये, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। और ये ठीक है, सबसे अंत जो इतिहास का सबसे लास्ट चैप्टर होता है उसका है यह। इसके बाद मैं ठीक है इसको पढ़ा करके इसका फिर सब्जेक्टिव थ्योरी भी लेकर आऊँगा। उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सबका मैं थ्योरी भी लेकर आऊँगा, यानी क्वेश्चन आंसर भी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? 5। ओके, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया और बाद में पता चला मुझे, तो आप इसको ठीक है देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास हिंदुस्तान रिव्यू। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या पढ़ना है? ठीक है, सबसे पहली बात अगर हम कर लें तो ये हमारा लेसन है। ठीक है, इसमें ना भारत के समाचार पत्रों के बारे में दिया हुआ है पूरा, कि समाचार पत्र कब आया, ठीक है क्या आया, ओके कौन किसने समाचार पत्र को जारी किया। तो यहाँ से दो ही तरह का क्वेश्चन पूछता है मूलतः। पहला क्वेश्चन क्या होगा? समाचार पत्र किसने जारी किया, समाचार पत्र किसने जारी किया और कब जारी किया, बस यही बात किया। समाचार पत्र किसने जारी किया और कब जारी किया। ठीक है, मतलब दो ही क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से आपसे, या तो समाचार पत्र कब किसने जारी किया, ओके, और या फिर आपसे पूछेगा कि इसको कब जारी किया गया, यही दो क्वेश्चन पूछेगा आपसे यहाँ। तो इसी बेस पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है क्वेश्चन पढ़ेंगे जितना भी क्वेश्चन होता है हमारे पास यार। देखिए आप क्वेश्चन, देखिए आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिव्यू क्वेश्चन है आपका। सुनिए, हिंदुस्तान रिव्यू, ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन है आपका। हिंदुस्तान रिव्यू ये एक समाचार पत्र है, ये एक समाचार पत्र है। ओके, मतलब इसमें सारे समाचार पत्र ही दिखेंगे आपको यार। तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, समझिए कि सच्चिदानंद सिन्हा ने, इन्होंने क्या किया था, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किया था, HR हिंदुस्तान, ठीक है रिव्यू HR बोलते हैं इसको, ठीक है रखिए। तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ने इसका प्रकाशन किया था इसमें। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है सच्चिदानंद सिन्हा यार, देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, कागज का आविष्कार। देखिए 5 ईस्वी में, आई थिंक 5वीं शताब्दी में, ठीक है 5वीं शताब्दी में कागज का आविष्कार हुआ था। ये कागज का आविष्कार हुआ था, और इसका आविष्कार किस देश में किया गया, यानी कागज का आविष्कार किस देश में किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? चाइना है। इसका आंसर क्या होगा? चीन। तो चीन में कागज का आविष्कार किया गया था। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? दो क्वेश्चन आप पे। तो एक है, पहला है कॉमनवेल्थ, ठीक है ना, उसके बाद है यंग इंडिया, उसके बाद है बंगाली, उसके बाद कब का मराठिया। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो महात्मा गांधी ने क्या किया था? यंग इंडिया नामक, ठीक है समाचार पत्र को जारी किया था। ओके, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र को जारी किया था। तो इसका आंसर आपका ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये जो आपका आंसर है ये नहीं होगा। ओके, इसका आंसर ये सिर्फ क्या होगा? यंग इंडिया इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, समझिए देखिए, मार्टिन लूथर किंग कौन थे? देखिए मार्टिन लूथर कौन थे, यहाँ पे समझिए गौर से। मार्टिन लूथर किंग एक धर्म सुधारक थे। कौन थे आपके? ये धर्म सुधारक थे। ओके, इन्होंने जर्मनी के अंदर, कहाँ ये? जर्मनी के अंदर, ठीक है, जो ईसाई धर्म था उसके अंदर जितने भी बुराइयां थी, ठीक है, उस सभी बुराइयों को क्या कर दिया? उन सभी बुराइयों को, ठीक है, ईसाई धर्म की बुराइयों को, ओके, आप ये बोल सकते हैं कि ईसाई धर्म की बुराइयों का पूरा, ठीक है, पोल खोल दिया, इसको हम बोल सकते हैं पोल खोल दिया। ओके, तो अब यहाँ पे समझिए, तो ये कौन है भैया? धर्म सुधारक। कौन? इसका आंसर क्या होगा? धर्म सुधारक। तो इसका आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग। जो मार्टिन लूथर थे, कौन थे? तो ये कौन थे? धर्म सुधारक किया। ओके, अच्छा मार्टिन लूथर ने क्या किया था कि चर्च के गेट पर जाकर के, मतलब उन्होंने जब वो बड़े हुए थे, जब वो, ठीक है, पढ़ रहे थे इसको, मतलब वो अपनी स्टडी कर रहे थे। ओके, स्टडी करने का मतलब ये होता है कि वहाँ पे रिसर्च कर रहे थे। तो पता चला उनको बाइबल को जब वो पढ़े, तो बाइबल को पढ़ने के बाद उनको पता चला कि ईसाई धर्म के अंदर जो कैथोलिक चर्च है उसके अंदर बहुत बुराइयां थी। ओके, तो उसके अंदर जितनी भी बुराइयां थी उन सभी बुराइयों को क्या किया? 95, ठीक लिस्ट का 95 का किया, वो 1 से लेकर 95 लिस्ट का क्या किया? वो एक
ओके, एक लिस्ट तैयार किया, एक खाका तैयार किया, और खाका तैयार करने के बाद जाकर इसको, ठीक है, चर्च गेट पे, आपका चर्च के गेट पे इसको चिपका दिया। ओके, चर्च के गेट पे इसको जाकर चिपका दिया, है ना। तो ये बात आप समझ लिए कि मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया था, ये बात है। अब इसमें और अगला क्वेश्चन ये भी है भैया, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग ने एक नया धर्म शुरू किया था, उसका नाम है, ठीक है, मतलब ईसाई धर्म का ही एक पार्ट है, प्रोटेस्टेंट, इसका धाम, ठीक है, नाम है प्रोटेस्टेंट। ओके, इसका नाम है यार। अगला जो क्वेश्चन होगा आपका, वो क्वेश्चन ये होगा, अगला जो क्वेश्चन होगा भारतीय समाचार पत्रों में, ठीक है, यहाँ पे देखिए गौर से। ओके, इसको ऐसा हम नीचे कर लेते हैं इसको। ओके, क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता का मतलब होता है, ठीक है, फ्री करने वाला। क्या होता है? फ्री करने वाला है इसको, ठीक है, मतलब फ्री क्या करेगा, तो ये नियम और कानून से, ठीक है, इसको प्रतिबंधों से, ठीक है, नियम के प्रतिबंधों से, ठीक है, फ्री कर दिया, यानी मुक्त कर दिया। ओके, नियम के प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। इसमें तो इसका आंसर के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन से गवर्नर जनरल के, ठीक है, के विख्यात है? तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, देखिए लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा चार्ल्स मेटकाफ, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि मुद्रण, ठीक है, ये मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम, ठीक है, देन है यार। ओके, और यह सबसे बड़ा तोहफा है यार। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है, और ठीक है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये मार्टिन लूथर किंग। कौन आपका है? मार्टिन लूथर किंग। तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि ठीक है, जो मुद्रण है, ठीक है, मुद्रण ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि उसके माध्यम से हम राजा के हुआ या फिर, ठीक है, पादरी हुआ या फिर धर्म के अंदर जितनी भी बुराइयां होती है, उन सभी बुराइयों को हम, ठीक है, एक मुश्त में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और समाचार पत्रों के माध्यम से, ठीक है, उसको हम छाप करके, ठीक है, पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था यार। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि मराठा, ठीक है, मराठा मतलब मराठी, ठीक है, मराठा समाचार पत्र, ठीक है, ये क्या था आपका? एक समाचार पत्र था, ये भाषा नहीं है, मराठा एक समाचार पत्र था। क्या था ये? मराठा एक समाचार पत्र था। ओके, और याद रख लिए, और भाषा नहीं था, ये क्या था आपका? समाचार पत्र। यहां पे लिखा है समाचार पत्र। ओके, तो मराठा समाचार पत्र, ठीक है, किस भाषा में था? तो इसका आंसर होगा अंग्रेजी। इसका आंसर क्या है आपका? अंग्रेजी इसका आंसर होगा। ठीक है, अंग्रेजी इसका आंसर होगा। ओके, इसका आंसर क्या होगा? अंग्रेजी, इसका आंसर होगा अंग्रेजी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है अमृत बाजार पत्रिका। देखिए ये वर्ड आपका है, अमृत बाजार पत्रिका। तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, मतलब अमृत बाजार पत्रिका को निकालने वाले कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? मोतीलाल घोष। इसका जो आंसर होगा वो मोतीलाल घोष। अगला क्वेश्चन देखिए अगर आपके सामने, ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस, यहां पे देखिए 95 थीसिस, ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका? 95 थीसिस। ओके, समझिए गौर से इसको। ओके, 95 थीसिस, है ना, क्वेश्चन क्या हमारा? 95 थीसिस किसने, ठीक है, लिखी है? तो आपको हम बोले थे कि मार्टिन लूथर किंग। कौन भाई साहब का? मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया था, ठीक है, 95 पॉइंट्स का, ठीक है, एक खाका बना करके इन्होंने जाकर क्या किया था? चर्च के गेट पे चिपका दिया था। चर्च के गेट पे इन्होंने जाकर चिपका दिया था। तो इसी को हम बोलेंगे 95 थीसिस, इसी को हम बोलेंगे 95 थीसिस बोलेंगे, या फिर 95 थीसिस बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या होगा कि अप्रैल थीसिस, यानी एक क्वेश्चन आपको, ठीक है, लेसन नंबर 2 से, इतिहास के लेसन नंबर 2 से क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? और ओके, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो इसको तैयार किया था, उसका नाम था लेनिन। क्या था आपका? लेनिन। ठीक है, तो अप्रैल थीसिस तैयार किया था किसने? तो लेनिन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लेनिन। ठीक है, लेनिन इसका आंसर होगा। ओके, लेनिन इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अब आ गया अगला जो क्वेश्चन है मिरातुल अखबार, ये देखिए ये। ओके,
मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन है? तो मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन है वो? ठीक है, ये है, ठीक है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? मिरातुल अखबार के संस्थापक थे, उन्होंने इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। मतलब इसके अंदर से आपको, ठीक है, कम से कम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आपका आना ही आना है। ओके, याद रख लीजिए, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा ही जाएगा इस लेसन से, ठीक है, बिहार बोर्ड के अंदर। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आता है, ठीक है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, आप देखिए, तो इसमें क्या हो गया? ठीक है, राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? ठीक है, मतलब इस मिरातुल अखबार की, ठीक है, के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मुद्रण। मुद्रण का मतलब होता है, ठीक है, छापने का, ठीक है, छापना। क्या होता है? छापना। ओके, छापना, इसको हम क्या बोलेंगे? छापने को हम क्या बोलेंगे? जैसे हम लोग किताब छापते हैं, तो उसी को हम बोलेंगे मुद्रण। क्या बोले इसको? उसी को हम मुद्रण बोलेंगे। तो किताब छापने को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे मुद्रण बोलेंगे। ओके, तो अब यहां पे समझिए कि मुद्रण का आविष्कार कहां हुआ था? तो मुद्रण का आविष्कार कहां हुआ था? चाइना के अंदर। क्या हुआ था? चीन के अंदर, ठीक है, मुद्रण का आविष्कार हुआ था। ओके, आगे जो क्वेश्चन है आपका, ओके, ये है, कह रहा है कि निम्न में से किस पत्र ने, ठीक है, रातों रात, किस पत्र ने रातों रात, ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। आपको पता होगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, और इसको लाया था किसने? तो लॉर्ड लिटन ने इसको लाया था। लॉर्ड लिटन ने इसको लाया था, ठीक है, रखिए। तो इस एक्ट से नहीं, वर्नाक्यूलर, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल लिया था? अपनी भाषा बदल लिया था। देखिए आप क्या, तो इसका जो आंसर है ये होगा आपका अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका की जो भाषा थी वो पहले अंग्रेजी थी। क्या थी वो? अंग्रेजी थी। और इसको क्या किया उन्होंने, ठीक है ना, सॉरी, भाषा अंग्रेजी नहीं थी, सॉरी, गलत बात है, ठीक है। जो अमृत बाजार पत्रिका थी उसकी जो भाषा थी वो क्या थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की भाषा कुछ और थी। अमृत बाजार पत्रिका की भाषा कुछ और थी, तो उसको क्या करना पड़ा? रातों रात बदल के उसको, ठीक है, अंग्रेजी करना पड़ा, अंग्रेजी भाषा में उसको छापना पड़ा। ठीक है, तो एक रात में किसी और भाषा में छप रही थी, और कल होके क्या हुआ? ये ठीक अंग्रेजी में इसको छापना पड़ा, अंग्रेजी में इसको छापना पड़ा। देख लीजिए क्वेश्चन अगला। तो अगला क्वेश्चन है, इसको अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो यह कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई थी? मुद्रण की शुरुआत कहां से हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? चीन। इसका आंसर क्या है आपका? चीन। चीन में सबसे पहले, चीन में ही सबसे पहले क्या हुआ था? मुद्रण की शुरुआत हुई थी, मुद्रण की शुरुआत हुई थी। ओके, तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए सब देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो यह है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया, किसने रद्द किया था? किसने रद्द किया था? मतलब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने कैंसिल किया था? किसने कैंसिल किया था? ओके, किसने कैंसिल कर दिया था? कैंसिल करने का मतलब इसको रद्द कर दिया था। ठीक है, ये वर्ड रखिए, ये वर्ड कर दिया था। ओके, तो इसका जो आंसर है ये होगा, ठीक है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इसका आंसर, लॉर्ड रिपन इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, न्यू इंडिया। यहां पे देखिए, न्यू इंडिया नाम क्या है? न्यू इंडिया। इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे ऐसा करके, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, न्यू इसका इंडी, ठीक है, इसका नाम है न्यू इंडिया। तो इस समाचार पत्र को किसने जारी किया था? तो इसको जारी किया था किसने? तो इसको जारी किया था एनी बेसेंट। किसने किया था इसका? एनी बेसेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप गौर से सुनिए, आप आवाज भी सुन सकते हैं और प्लस बोर्ड पर भी देख सकते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन याद होगा। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल। ठीक है, अब यहां पे समझिए इल्बर्ट बिल में क्या हो? इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल के द्वारा, ठीक है, इल्बर्ट बिल के द्वारा, ठीक है, अब यहां पे इल्बर्ट बिल क्या होता है? तो इल्बर्ट बिल के द्वारा भारतीय, ठीक है, भारतीय जज क्या कर सकते हैं? भारतीय जज, भारतीय जज, ओके, भारतीय जज किसी भी, ठीक है, यूरोपीय, किसी भी इंग्लैंड वालों का केस की सुनवाई कर सकता था, किसी भी इंग्लैंड वालों के केस की, ठीक है, या फिर मुकदमे की जांच कर सकता था, मुकदमे की जांच, ठीक है, मुकदमा की जांच कर सकता था, मुकदमे की जांच कर सकता था, ठीक है, मुकदमे की जांच कर सकता था। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो कह रहा है तो इल्बर्ट बिल किसके शासन काल में पारित किया गया? तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा ये आपका लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक है, इल्बर्ट बिल पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ठीक है, यानी इसका हिंदी क्या होगा? स्वतंत्रता। क्या कहे? स्वतंत्रता। लेकिन आपका हिंदी नहीं आएगा, ये इंग्लिश ही आएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंस का क्या होता है? स्वतंत्रता।
तो इंडिपेंडेंस नामक जो ठीक है ना प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका प्रकाशन किया था एनी बेसेंट। किसने किया था इसका? एनी बेसेंट ने इसका प्रकाशन किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 95, ठीक है, क्या नाम आपका? 95 यानी 95, ठीक है, इससे पहले भी आप पढ़े होंगे 95, ठीक है, कि 95 95 यानी 95 स्थापनाएं किसने ठीक लिखी थी? ओके, यानी वही 95 थीसिस, 95 थीसिस, 95 इसी को हम बोलेंगे थीसिस, इसी को हम बोलेंगे थीसिस, इसी को हम बोलेंगे 95 थीसिस। तो किसने यार किसने लिखा था? ये दो बार क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर है आपका मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग। अगला जो क्वेश्चन है वो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले ठीक है किस पुस्तक की छपाई की? किस पुस्तक की छपाई की? ओके, तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस मुद्रण, ठीक है, किस पुस्तक की छपाई की? ठीक है, आपको पता होगा कि गुटेनबर्ग क्या था? जर्मनी का। कहाँ था? गुटेनबर्ग जर्मनी का था। ये गुटेनबर्ग जर्मनी का था और जर्मनी में क्या किया इन्होंने? सबसे पहले ठीक है मुद्रण कला का ठीक है आविष्कार किया, मुद्रण कला का आविष्कार किया। और मुद्रण कला का जब आविष्कार हो गया, ठीक है, जब तकनीक का आविष्कार हो गया तो इन्होंने क्या किया था? सबसे पहली पुस्तक यानी पहली जो पुस्तक छापी थी इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम है कौन? इसका नाम है बाइबिल। कौन सा नाम है? बाइबिल। इसको हम हिंदी में लिखेंगे बाइबिल, इसको हम लिखेंगे बाइबिल, ठीक है, बाइबिल। इसको बाइबिल हम लिख सकते हैं हिंदी में। ओके, इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं बाइबिल। ओके, बाइबिल हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं। ओके, है ना? अब तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बाइबिल। देखिए ये वाला। अगला क्वेश्चन है रूसो कहाँ का निवासी था? रूसो कहाँ का निवासी था? ठीक है, तो रूसो कहाँ का निवासी था या फिर कहाँ का ठीक है दार्शनिक था? दार्शनिक था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? कहाँ का दार्शनिक था? कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो ये था आपका फ्रांस का। कहाँ का था? इसका जो आंसर होगा फ्रांस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का, ठीक है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? ओके, गुटेनबर्ग कौन है? तो गुटेनबर्ग ने क्या किया था? मुद्रण कला का आविष्कार किया था। मुद्रण कला का आविष्कार किया था। ठीक है, मुद्रण कला का आविष्कार किया था। मुद्रण कला का इन्होंने आविष्कार किया था। मुद्रण कला का आविष्कार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? ठीक है, गुटेनबर्ग है। ओके, तो गुटेनबर्ग ने क्या किया था? मुद्रण कला का आविष्कार किया था। देख लीजिए आप लोग। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था जर्मनी के अंदर। कहाँ हुआ था? जर्मनी के अंदर इसका जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए आप इसको ठीक है गौर से सुनते रहिए, आपको ठीक है समझ में आ जाएगा। समझना नहीं है, बस आपको ठीक है याद करना है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स को ठीक है मेरी बातों को सुन करके। ओके, अगला जो ठीक है तो आप क्या करेंगे? कुल इतना ही क्वेश्चन है, मतलब इन ठीक है यहाँ पे देखिए 25 क्वेश्चन ठीक है की संख्या में है। ओके, और हम क्या किए? क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू किए हैं, तो मतलब इसमें कितना क्वेश्चन होगा? 20 का। कितना क्वेश्चन होगा आपका? 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन के साथ साथ क्या किए हैं हम लोगों ने? कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ठीक है डील किए हैं, कुछ और भी क्वेश्चन डील किए हैं। तो ये ठीक है आपके सामने था लेसन नंबर 8 का इतिहास का, ठीक है, इतिहास का, ठीक है, इतिहास का लेसन नंबर 8 का, लेसन नंबर 8 का, ठीक है, टोटल ऑब्जेक्टिव था 20। कितना था आपका? टोटल ऑब्जेक्टिव था 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहीं तक है। ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, और आप अपना ख्याल रखेंगे और ख्याल रखने के साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे। तब तक के लिए ठीक है आप खूब पढ़िए। मैं ठीक है लेता हूँ आपसे विदा। ठीक है, जय हिंद।